All of you have a very good morning and welcome to the online class of Rising Public School. This is YouTube channel of our school Rising Public School Ganje Basoda. Please subscribe this channel and hit the bell icon for interesting videos regarding our online class. If you like the videos and if you have any doubts, you should immediately put your question in the comment box. I am sure that all of you will listen to me carefully and you will do the homework that I give very quickly. Today we are going to discuss about the 33 lesson of 7th class social science. What is the topic of lesson? Africa economic development. अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? लेट अस लर्न, आइए सीखें. द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर की कंडीशन कैसी है अफ्रीका में? द मेजर क्रॉप्स ऑफ अफ्रीका. मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? द इम्पोर्टेंट मिनरल्स ऑफ अफ्रीका. मेन इम्पोर्टेंट मिनरल्स कौन कौन सी हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन किस प्रकार का अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है? द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एनी प्लेस डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ इट्स रिसोर्सेज. किसी भी क्षेत्र की इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ पर पाए जाने वाले अवेलेबिलिटी ऑफ इट्स रिसोर्सेज, पाए जाने वाले रिसोर्सेज संसाधनों पर निर्भर करती है. एग्रीकल्चर, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स. खेती, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट, ये जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं इकोनॉमिक कंडीशंस को बढ़ाने में. लेट अस स्टडी द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अफ्रीका ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिसोर्सेज. अब हम इन्हीं बिंदुओं के आधार पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की इकोनॉमिक कंडीशंस का हम स्टडी करेंगे. एग्रीकल्चर. Although agriculture is the main occupation of the people of Africa, but still the continent is considered underdeveloped in the field of agriculture. The main reasons for its backwardness are as follows. खेती जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मेन ऑक्यूपेशन है, फिर भी यहाँ जो है खेती की क्षेत्र में यह बहुत ही पिछड़ा हुआ है. इसकी मेन रीजन्स हैं. द मेन रीजन्स फॉर इट्स बैकवर्डनेस आर एज फॉलोज. फर्स्ट, इन अफ्रीका ओनली 10% ऑफ द सॉइल इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. 10% मिट्टी ही खेती के लिए है. मोस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका इज कवर्ड बाय डिजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड डीप फॉरेस्ट. ज़्यादातर जो भाग है वो या तो डिजर्ट्स यानी मरुस्थल, प्लेट्यूज यानी पठार और जंगल से घिरा हुआ है. इरिगेशन फैसिलिटीज़ आर लिमिटेड. सिंचाई बहुत कम है, उसके साधन ही कम हैं. एक्सेप्ट फॉर द कोस्टल एरियाज द लैंड ऑफ मोस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका इज अनइवन. समुद्र के आसपास के भागों को छोड़ के और जो पार्ट है वो अनइवन है, एक सा नहीं है. Agriculture has been developed in and around the Nile Valley due to the alluvial soil deposited by the Nile River. खेती का जब ज़्यादातर डेवलपमेंट जो है नील नदी की वैली में हुआ है. नील नदी द्वारा जो मिट्टी है वो नील नदी की घाटी में है जो कि बहुत ही फर्टाइल है. इजिप्ट इज नोन एज द गिफ्ट ऑफ नील. यह इजिप्ट के लिए नील नदी एक गिफ्ट है. द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन अफ्रीका आर व्हीट एंड बार्ली, मेनली कल्टिवेटेड इन इजिप्ट, अल्जीरिया एंड मोरक्को. गेहूँ और बार्ली यानी जऊ जो है यहाँ होती है इजिप्ट में, अल्जीरिया में और मोरक्को में. मेज यानी मक्का. मेज इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ द पीपल ऑफ अफ्रीका, कल्टिवेटेड मेनली इन बेल्जियम, कॉन्गो, एंगोला, केनिया एंड मोरक्को. यहाँ होती है मक्का. कॉटन. 5% of the cotton in the world is produced by Africa. Its fiber is
long and of the best quality. Egypt is the largest producers of cotton in Africa. Kenya, Uganda and Nigeria are the other important major cotton producing countries. कॉटन जो है 5% अफ्रीका में पूरे विश्व की खेती होती है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है। यहाँ का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर्स इजिप्ट है। इसके अलावा युगांडा में, केनिया में और नाइजीरिया में भी ये होता है। अब है ग्राउंड नट्स। ग्राउंड नट्स मीन्स होता है आपका मूंगफली। अफ्रीका प्रोड्यूस 22% of the groundnuts in the world. Major producing countries are Niger, Sudan and Nigeria. Cocoa, and world's total 50% of the cocoa is produced in Ghana, Nigeria and Uganda. Rice. Major producers are Malaysia नहीं लिखा है, मालागासी है, मालागासी। राइस मीन्स चावल। चावल कहाँ मिलेगा? मेजर प्रोड्यूसर्स आर मालागासी, सेनेगल और एंड नाइजीरिया। क्लॉफ्स यानी लौंग। जंजीबार एंड पेम्बा आइलैंड्स प्रोड्यूस 90% ऑफ क्लॉफ्स इन द वर्ल्ड। जंजीबार और पेम्बा जो आइलैंड्स हैं वहाँ 90% लौंग होती है पूरे विश्व की। Besides these crops, coffee, tea, sugarcane, millets, dates and fruits are also cultivated here. इसके अलावा कॉफ़ी भी है, सुगरकेन गन्ना भी है, चाय भी है, मिलेट यानी बाजरा बोलते हैं जिसको, डेट्स यानी खजूर, डेट्स एंड फ्रूट्स यानी फल की खेती भी यहाँ होती है। मिनरल्स। अफ्रीका इज़ वेरी रिच इन सेवरल valuable minerals. The important minerals produced are diamond. 95% of diamonds is the world is mined in Africa. Leading producers are Zaire, Botswana and South Africa. Gold. Africa produces more than 50% of the gold in the world. Major producing countries are South Africa, Central African Republic, Southern Rhodesia and Ghana. Gold यहाँ होता है। Copper. The major crops producing countries are Congo, जाम्बिया एंड साउथ अफ्रीका। कॉपर मीन्स तांबा यहाँ होता है कॉन्गो में, जाम्बिया में और साउथ अफ्रीका में। मैंगनीज इज फाउंड इन घाना एंड साउथ अफ्रीका। मैंगनीज जो है घाना में होता है और साउथ अफ्रीका में होता है। आयरन इज फाउंड इन मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूसिनिया। आयरन मीन्स लोहा जो है मोरक्को में, अल्जीरिया में और ट्यूसिनिया में होता है। बिसाइड्स दीज यूरेनियम, टिन, लेड, क्रोमियम etc आर ऑल्सो फाउंड हेयर। इसके अलावा भी ये चीज़ें यहाँ मिलती हैं। इंडस्ट्रीज। अफ्रीका इज मोस्टली कवर्ड बाय प्लेट्यूज एंड डीप फॉरेस्ट ड्यू टू विच द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नॉट वेल डेवलप्ड। इट हैज़ ऑल्सो हैम्पर्ड द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। द इम्पोर्टेंट एग्रो बेस्ड industries are wine, sugar, cotton cloths, cigarettes and extractions of olive oil etc. The leather and woolen industries have also progressed due to cattle and sheep rearing. The large industries have developed in mostly South Africa and Egypt, where iron and steel, cement, garments and utensils are manufactured. Pretoria, Johannesburg, Durban, Cairo, Alexandria are major industrial centers. ये जो है मेन सेंटर है, चाहे वो प्रिटोरिया हो, जोहान्सबर्ग हो, टर्बन हो, कायरो हो और अलेक्जेंड्रिया हो। ट्रांसपोर्ट। द बेस्ट स्ट्रेच ऑफ माउंटेन्स, प्लेट्यूज, थिक फॉरेस्ट, deserts and marshy lands hinder development of means of transport. Trade has also not progressed due to this. In the forest, goods are transported by humans and mules. Mules बोलते हैं खच्चर्स, खच्चर जो होता है उसको mules बोलते हैं. And in the desert, the caravans of camels are used as means of transportation. ट्रांसपोर्टेशन जो है अफ्रीका में माउंटेन प्लेन्स, थिक फॉरेस्ट घने वन, डिजर्ट्स यानी मरुस्थल और मार्शी लैंड्स यानी दलदल होने के कारण ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट कम हुआ है.
खेती से आधारित बहुत से यहाँ है काम हुए हैं। ट्रेड हैज़ ऑल्सो नॉट प्रोग्रेस्ड ड्यू टू दिस, जिसके कारण व्यापार का डेवलपमेंट कम हुआ है। रेलवेज एंड रोडवेज, रेलवेज एंड रोडवेज, रेलवेज ऑन and roadways. The railways and roadways are not much developed in Africa. कम है इनका डेवलप, चाहे वो रेलवे हो चाहे रोडवे हो। Most of the rail and roadways link the mines and industrial centers. अधिकांश जो रेल और रोड जो हैं वो इंडस्ट्रीज को और माइंस को आपस में जोड़ते हैं। However, railways and roadways are well developed in South Africa where it links the major cities. लेकिन अब धीरे धीरे विकास अफ्रीका में हुआ है जो कि सभी बड़े नगरों से हुआ है। The most important railway of Africa is Cape Cairo Railway, 8,800 km long, which links Cairo in the north to Cape Town in the south. अफ्रीका का सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे जो है कैप कायरो रेल मार्ग है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में कायरो से लेके कैप टाउन यानी केप टाउन तक है, और जिसकी लंबाई जो है, लेंथ जो है 8,800 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट are also developed in the countries like Egypt, Morocco, Algeria and Tunisia में भी ये डेवलपमेंट हुआ है। वाटरवेज, रिवर्स आर द मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन सेंट्रल अफ्रीका। न्यायासा, विक्टोरिया, तंजानिया एंड लेक चाड आर द मेन सोर्स ऑफ इनलैंड नेविगेशन। अफ्रीका में जो मेन ट्रांसपोर्ट है वो नदियाँ ही हैं, लेकिन न्यायासा, विक्टोरिया, टेगानिका, तंजानिया, इसमें टेगानिका का नाम नहीं दिया है, टेगानिका भी है, तंजानिया एंड लेक जो नदी नहर जो है, झील जो है चार नाम की, ये जो है नेविगेशन का ही काम करती हैं। द मेजर सी रूट्स आर स्विच रूट एंड कैप रूट। दो रूट हैं, पहला है स्वेज रूट और सेकंड है कैप रूट। द स्वेज कैनल हैज रिड्यूस्ड द डिस्टेंस बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका बाय 6,450 किलोमीटर। Therefore, it is Africa's as well as the world's most important sea routes. स्वेज कैनल जो है बनने से, स्वेज कैनल का बनने से जो है यूरोप से ऑस्ट्रेलिया की जो डिस्टेंस है वो जो है 6,450 किलोमीटर कम हो गई है। यूरोप से अफ्रीका की या ऑस्ट्रेलिया की दूरी जो है इतनी कम हो गई है। Therefore, it is Africa's as well as the world's most important sea route. इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सी रूट भी है। एयरवेज, द इम्पोर्टेंस of airways has been enhanced due to the lack of developed means of railways and roadways. Airways link the major cities of Africa. एयरवेज की जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ डेवलप किसका नहीं हो पाया, ना रेलवे का हुआ है ना रोडवे का, इसलिए एयरवेज बहुत ही इम्पोर्टेंस है। एयरवेज लिंक द मेजर सिटीज ऑफ अफ्रीका। एयरवेज जो है सभी अफ्रीका की मेन सिटीज़ में डेवलप है। ट्रेड,
The major items of import are cotton, woolen and silk cloth, sugar, cements, medicines, chemicals, machines, railways, goods, paper etc. ट्रेड जो है, ट्रेड मीन्स व्यापार। इंपोर्ट होने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं? सिल्क है, सिल्क क्लॉथ, सुगर, सीमेंट्स, मेडिसिन, केमिकल्स, मशीन्स, रेलवे गुड्स, रेलवे के जो सामान है वो सब इंपोर्ट होते हैं। पेपर है। द आइटम्स विच आर एक्सपोर्टेड, अब कौन कौन सी जो है एक्सपोर्टेड होती हैं अफ्रीका से आइटम्स? साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से क्या क्या एक्सपोर्टेड होता है? गोल्ड, डायमंड्स, मशीनरीज, फूड आइटम्स, ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, मतलब निर्यात होती हैं। सेकंड है यूथोपिया, यूथोपिया कॉफ़ी, हाइट्स, हाइट्स मीन्स जो एनिमल्स की जो चमड़ी होती है उसको हाइट्स बोलते हैं। पल्सेस दालें होती हैं, ऑयल सीड्स यानी तेल देने वाली क्रॉप्स को ऑयल सीड्स बोलते हैं। इजिप्ट, इजिप्ट से जो है पेट्रोलियम, कॉटन, क्लॉथ, फ्रूट्स। अल्जीरिया से नेचुरल गैस, ऑयल, वाइन, मशीनरीज। द अदर आइटम्स इंक्लूड टी, कॉफ़ी, कोको, रबर, गम, स्पीसीज, वूल ईटीसी। इसके अलावा भी बहुत से आइटम हैं, चाहे वो चाय हो, कॉफ़ी हो, कोको हो, कोको मीन्स रबर होता है, नहीं कोको अलग चीज़ है, रबर मीन्स रबर, गम मीन्स गोंद, स्पीसीज मीन्स मसाले, वूल यानी ऊन। द पीपल, the total population of Africa is approximately 54 crore, which indicates that 12.4% of the world population resides in Africa. The population is unevenly distributed owing to the extreme physical condition. अफ्रीका कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन लगभग अप्रॉक्सीमेटली 54 करोड़ है और विश्व की 12.4% पॉपुलेशन यहाँ रहती है। इसमें जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओइंग द एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशन, यहाँ पर जो है विषमता के कारण जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन अफ्रीका इज अप्रॉक्सीमेटली 21% पर किलोमीटर। अफ्रीका में जो डेंसिटी पॉपुलेशन की है वो 21% किलोमीटर है। द नंबर ऑफ अरब्स एंड मूर्स ट्राइब्स, मूर्स नहीं मूर्स जो है ट्राइब्स, आदिवासी की एक जो प्रजाति है उसको मूर्स बोलते हैं। इज मोर हेयर, यहाँ पे जो है अरब्स और मूर नाम की लोग रहते हैं, ट्राइब्स रहते हैं, वो ज़्यादा हैं। द नील वैली एंड साउथ अफ्रीका आर थिकली पॉपुलेटेड। नील वैली और साउथ अफ्रीका में पॉपुलेशन ज़्यादा थिकली है, घनी हुई जनसंख्या है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अफ्रीका इज स्केली पॉपुलेटेड, और इसके अलावा स्केली पॉपुलेशन है और जो बचे हुए पार्ट हैं। मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन हेयर लाइक अरेबिक, इटालियन, फ्रेंच एंड इंग्लिश। ये यहाँ की मेन लैंग्वेज हैं जो कि बोली जाती हैं, चाहे अरेबिक हो, इटालियन हो, फ्रेंच हो और इंग्लिश। देयर आर मैनी लोकल डायलेक्ट्स बिसाइड्स दीज, इसके अतिरिक्त भी और भी लोकल की जो बॉडी लैंग्वेज हैं वो बोली जाती हैं। मैनी ट्राइब्स inhabit the continent of Africa like the Tuareg, Negro and Bantu tribes in the Sahara deserts and the Pygmy tribes in forest of Central Africa, the Bushmen and the Hottentot tribes in the Kalahari desert. इसके अलावा बहुत सारी आदिवासी ट्राइब्स भी रहते हैं जो कि अफ्रीका के सहारा डेजर्ट्स में कौन कौन से हैं? तुरेग, नीग्रो एंड बंटू।
पिग्मी ट्राइब्स, जो कि बहुत ही छोटी हाइट होती है, उनको पिग्मी ट्राइब्स बोलते हैं और वो सेंट्रल अफ्रीका में होते हैं। और जो कालाहारी डेजर्ट्स है वहाँ पर बुशमैन और हॉटेंटॉट नाम की ट्राइब्स रहते हैं। इस तरीके से आपका ये चैप्टर 33 अफ्रीका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया। 33 चैप्टर क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ 33? अफ्रीका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो भी इस चैप्टर से संबंधित प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उसका समाधान पूछ सकते हैं। थैंक यू।